हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं दशमलव संख्या और उसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दशमलव संख्या को भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो है आपका ये पिछले वीडियो का होमवर्क दिया गया था। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही भी आया हुआ है, लेकिन कुछ लोग का गलत भी है। तो उसे आप समझेंगे कि किस प्रकार जो है ये इसका कैसे करेंगे। तो जो पिछले वीडियो का आपका होमवर्क दिया गया था वो दिया गया था कि किसी भी भिन्न को दशमलव के रूप में कैसे बदलते हैं। चलिए पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद तब हम इस नए टॉपिक को समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ध्यान से, जैसे इस संख्या को हमें क्या करना है, कह रहा है कि इसका दशमलव रूप है। तो ये आपका भिन्न में दिया हुआ है और आपको दशमलव रूप पूछ रहा है। तो इसके लिए करते क्या हैं, इसको यदि आप नहीं समझते हैं तो इस क्लास को आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा, तब आप समझ जाएंगे। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जब आपका सही में दिया हुआ है तो पहले इसे क्या करेंगे, सही से पहले बटे में कर लेंगे। यानी कि एक सही 5 बटे जो 8 दिया हुआ है, इसे हम पहले बटे में कर लें। बटे में किस प्रकार करते हैं, तो बताया गया था कि आपको हर को इस सामने वाले यानी कि सही में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जितना आएगा उसमें हम अंश वाले संख्या को जोड़ते हैं और बटे में फिर से आपका वही हर होता है। अर्थात 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 एकम्मा 8, और 8 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 13, और फिर से बटे में आपका वही हर हो जाता है यानी कि 8 हो जाता है। तो ये हो गया आपका अंश बटे हर के रूप में। अब इससे हम चाहें यदि हर दशमलव में चेंज करना तो किस प्रकार करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए करते क्या हैं, जो आपकी हर वाली संख्या होती है उसका हम भाग करते हैं उसके अंश में। यानी कि 8 में भाग करते हैं, 8 का भाग करते हैं 13 में। तो 8 का हम कई बार पढ़ा पड़े कि 13 है, तो 8 एकम 8, 8 दूना के 16। चूँकि 16 आप अधिक हो जा रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार लेके जाएंगे, यानी कि 8 एकम्मा 8। अब हम करेंगे क्या, 13 से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 5। अब 8 का पहाड़ा कब पढ़े कि 5 आए, तो 5 तो आएगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आपका 0 बढ़ जाएगा। अब 8 का पहाड़ा कै बार पढ़ें कि 50 आए या फिर उससे कम आए, तो 8 6 का 48 होता है, 8 7 56 हो जाएगा। तो चूँकि 56 आपका अधिक है इसलिए हम क्या करेंगे, 50 से हमें कम ही रहना है, यानी कि 6 बार पढ़ेंगे तो 8 6 का हो जाएगा 48। अब हम क्या करेंगे, इसको भी 48 से घटाएंगे। जब 50 को आप 48 से घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा, फिर से हम 0 बढ़ा लेंगे। अब 8 का पहाड़ा कई बार पढ़े कि 20 आए, तो 20 तो आएगा नहीं, लेकिन 2 बार में 16 आ जाएगा, यानी कि 8 दूना के 16। फिर जब घटाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। अब 0 बढ़ा लेंगे, तो 8 का पहाड़ा कई बार पढ़े कि 40 है, तो ये आएगा आपका 5 बार में, पूरा कट जाएगा। यानी कि कितना आएगा, तो 1.625। अब हम क्या कहें, इस संख्या को दशमलव रूप में अगर चेंज करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1.625, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो इसे हम क्या करेंगे, ट्रिक कर लेंगे। तो ये था आपका होमवर्क का क्वेश्चन, इसे आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार करना है। अब हम आज नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि दशमलव संख्या को भिन्न रूप में बदलना है। तो उसे हम किस प्रकार बदलेंगे, देखिएगा। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इस प्रकार का है कि 13.65 ये आपका दशमलव रूप में दिया हुआ है। कह रहा है कि इसे क्या करिए, भिन्न में चेंज करिए। तो सबसे पहले अब नियम समझते हैं कि जब भी कोई संख्या अगर दशमलव में लिखा हो तो उसमें उसे हम भिन्न में चेंज करने से पहले ये देखते हैं कि उस दशमलव जो वाली संख्या दिया हुआ है उसके दाएं साइड से कितने स्थान पे जो है कि दशमलव लगा हुआ है। तो जब आप इसे देखेंगे तो 1 2 यानी कि 2 अंक पे क्या हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। तो अब हम करते क्या हैं कि इस संख्या को यदि हम दशमलव हटा दें तो क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 3 6 5।
इस प्रकार लिख लेते हैं। यानी कि हम करते क्या है, दशमलव को हटा के डायरेक्ट वही संख्या लिख देते हैं। उसके बाद देखते हैं बटे में इधर से कई अंक पे आपका जो है दशमलव लगा हुआ है, तो 1 1 2 अंक पे। तो हम करेंगे क्या, इसके बाद 1 लिख के और जितने अंक पे आपका दशमलव लगा होता है उतने 0 लगा देते हैं। तो 1 2 यानी कि 2 अंक पे आपका दशमलव लगा हुआ है तो 2 0 क्या करेंगे, लगा देंगे। इस प्रकार लगाने के बाद इतना ही हम नहीं छोड़ देंगे। यदि आपकी संख्या जब कटेगी तो उसे कटा के और छोटा करेंगे। चलिए इसे कटाते हैं। तो आपको पता है कि इसके लास्ट में यानी कि इकाई का अंक 5 है और इसका भी इकाई का अंक 0 है। तो ये जो है संख्या ये कि 5 से कट जाएगी, क्योंकि 5 से डिवाइड होने का यही नियम था कि जिस संख्या का इकाई का अंक यदि 0 या फिर 5 होगा वो संख्या 5 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब इसे हम क्या करेंगे, जब 5 से कटाएंगे तो ये होगा आपका 5 दूना के 10, 3 हासिल हो जाएगा। ये आपका 3 और 6 36 हो जाएगा। 5 7 35, फिर आपका 1 हासिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15, 5 3 15। बटे में जब इससे आप कटाएंगे तो ये होगा 5 से कटाएंगे तो 2 बार में 10 और 0 उतर जाएगा। अब इससे हम छोटा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, जो कि अब आपका आंसर है भिन्न में आ चुका है। यानी दशमलव से हमने क्या किया, इस संख्या को भिन्न में चेंज कर लिया। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। ध्यान से देखिए, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक और हम क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ला रहे हैं, देखिए उसे समझिएगा कि किस प्रकार हम दशमलव संख्या को भिन्न में बदलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0.125 इस संख्या को जो है आपको कह रहा है कि भिन्न में चेंज करिए। तो इसे भिन्न में कैसे चेंज किया जाएगा, तो अभी आपको बताया गया है कि जब भी कोई संख्या अगर दशमलव में लिखी रहेगी तो पहले हम क्या करते हैं, उसको दशमलव को हटा लेते हैं। जब आप दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा आपका 1 2 5, 0 हट जाएगा। चूँकि अगर इस संख्या के आगे 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, आप चाहे तो उसे हटा सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा। अब बटे में हम करेंगे क्या, तो 1 लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसके दाएं साइड से कितने अंक पे 0 है, सॉरी इसके दाएं साइड पे कितने अंक पे दशमलव है। तो जितने अंक पे दशमलव होता है उतना हम क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। अर्थात यहाँ से देखें तो 1 2 3 यानी कि 3 अंक पे आपका दशमलव है, तो हम क्या करेंगे 3 0 यहाँ पे लगा लेंगे इस प्रकार। अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से कटा के छोटा कर लेंगे। इसे जब आप 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10, 2 हासिल, 5 5 25। इसे फिर से जब 5 से नीचे काटेंगे तो 5 दूना के 10 डबल 0। फिर से 5 से काटेंगे तो ये होगा आपका 5 5 25, ये होगा 5 चौको 20 और 0। इसे जब आप फिर से 5 से काटेंगे तो ये होगा आपका 5 6 5, नीचे हो जाएगा 5 8 40, यानी 1/8 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटा हम संख्या को नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में चेंज कर लेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3.75 का भिन्न रूप है, इसका भिन्न रूप है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 3/4, ऑप्शन ए है 3/4 और ऑप्शन बी दिया हुआ है 4 सहित 3/4 और ऑप्शन सी दिया हुआ है 15/5 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3 सहित 3/4। यानी करना क्या है, कह रहा है कि ये जो दशमलव में संख्या दिया हुआ है इसको आपको भिन्न में चेंज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप भिन्न में चेंज करेंगे तो हो सकता है वो संख्या सही में भी आ जाए, क्योंकि ऑप्शन आपका सही में भी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अब हम करेंगे कैसे इस संख्या को। तो 3.75 पहले उतार लेते हैं और आपको बताया गया है कि जो आपका अगर दशमलव नहीं रहेगा तो संख्या क्या होगी, पहले उसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाता है आपका 3 7 5। अब इसके बाद हम 1 लगा लेंगे। अब देखेंगे कि इसके दाएं साइड से कितने पे पॉइंट है, तो 1 2
यानी कि जब 2 अंक पे पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, डबल ज़ीरो लगा लेंगे यहाँ पे इस प्रकार। और अब इसे क्या करेंगे, हम कटाएंगे 5 से। जब आप 5 से कटाएंगे तो होगा आपका 5 7 35। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ 5 से ही कटाएं, लेकिन जो इस प्रकार जैसे संख्या कटेगी उससे हम कटाते हैं। तो ये भी संख्या आपकी क्या हो रही है, 5 से कट रही है। तो 5 7 35, 2 आपका कैरी हो जाएगा और 5 5 25। फिर जब आप इसे 5 से कटाएंगे तो ये 20 बार में आपका कट जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो जो संख्या रही है फिर से आपका 5 से कट जाएगा। यानी कि जब 5 से कटाएंगे तो ये होगा आपका 5 एकम 5, 5 5 25 और बटे में 5 चौको 20। 15 बटे में 4 यदि आपका ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो ध्यान से देखिए, ना ऑप्शन ए, नहीं बी, नहीं सी, नहीं डी, यानी इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि 15 बटे 4 हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे सही में भी चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन में आ रहा है या नहीं। तो जब आप इस संख्या को अगर सही में चेंज करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, ध्यान से देखिएगा। करते क्या है, तो हम नीचे वाली संख्या यानी कि हर से भाग करते हैं उसके अंश में। जब आप इसका भाग करेंगे तो 4 का पहाड़ा करना पड़ेगा कि 15 आए या फिर उससे कम आए। तो यह आएगा आपका 4 तिहाई 12। अब इसे आप घटाएंगे 15 से 12 तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब इतने पे छोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, जो पीछे वाली संख्या होती है उसको सबसे आगे लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे जो नीचे लिखा होता है उसको सबसे ऊपर लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे, और जो बची संख्या उसको नीचे उतार लेंगे यहाँ पे 4। यानी कि 3 सही 3 बटे में 4, 3 सही 3 बटे में 4, जो कि अगर ऑप्शन में देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 3 सही 3 बटे में 4 है और यही आपका सही आंसर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस टॉपिक को भी आप समझ गए होंगे, यानी किसी भी दशमलव संख्या को किस प्रकार हम भिन्न के रूप में बदलते हैं, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो अब एक आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है जिससे आप अपने से ट्राई करिएगा, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि 2.25 को, ये आपका होमवर्क है, कह रहा है कि 2.25 को भिन्न के रूप में बदलिए। दो 2.25 का भिन्न रूप है, डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, भिन्न रूप है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 9 बटे में 40, ऑप्शन बी दिया हुआ है 22 सही 1 बटे में 2, 22 सही 1 बटे में 2, और ऑप्शन सी दिया हुआ है 2 सही 1 बटे में 2, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 2 सही 1 बटे में 4। तो इसको आपको करना होगा, यदि आप इस साधारण संख्या दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने वाले नियम को अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो आप इसका भी आंसर सही देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।